तो मैंने एक वो मूवी देखी थी इनोला होम्स और एक वेब सीरीज भी देखी थी वेडनेसडे। मुझे काफी अच्छा लगा इसका कॉन्सेप्ट देख के। मूवी का पूरा फील एकदम अलग था, तो मुझे काफी पसंद आती है मूवी। और जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उससे थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो ही जाते हो। बट एक मूवी में सिर्फ एक्टर्स नहीं होते, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं, उसमें सेटअप को डिजाइन करने वाले लोग होते हैं, सिनेमेटोग्राफर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक मूवी को बनाने में हेल्प करते हैं। और हम लेकिन मोस्टली एक्टर्स को ही देख पाते हैं स्क्रीन पर, तो हम उन्हीं से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये इंसान तो मतलब डिफरेंट ही है मतलब। और हम धीरे धीरे जो हम देखते हैं वही हम अपनी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक लव स्टोरी मूवी देखोगे, तुम भी चाहोगे कि मेरे साथ भी कोई ऐसा पर्सन मिले, राइट? तुम वैसे ही अट्रैक्टिव पर्सन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि तुमने वैसा चीज को इनपुट डाला और वही तुम्हारा ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा है रियल लाइफ में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों हम किसी मूवी से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पैरासोशल रिलेशनशिप। पैरासोशल रिलेशनशिप होता क्या है? जिसमें एक पर्सन को आप देख रहे होते हो एक साइड से, आप उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में इमेजिनेशन करते हो, फैंटेसीज बनाते हो, मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो अपने माइंड में फेक सिनेरियोस बनाना स्टार्ट कर देते हो बेसिकली। और फिर लेकिन रियल लाइफ में वैसा तुम पर्सन नहीं मिल पाता है तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें जानता ही नहीं है। एक वन साइडेड रिलेशनशिप जैसा है। और जब हम किसी से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन वो पब्लिक फिगर तुम्हें नहीं जानता है, वो तुम्हें जानता नहीं कि तुम एग्जिस्ट करते हो, इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, जो कोई इंसान उनका कंटेंट बहुत ज्यादा देख रहा है, तो उससे भी उसके अंदर भी ये सब फैन टाइप चीजें आ जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये चीज बहुत नई है, ये चीज बहुत पुरानी है। हिस्ट्री में एक क्वीन थी क्लियोपैट्रा नाम की, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और इन्फ्लुएंशियल थी, तो उसके साथ भी लोग पैरासोशल कनेक्शन फील करते थे पुराने जमाने में। सो इट इज नॉट न्यू, और ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है कि लोग कनेक्शन फील करते हैं इस टाइप का। अब इसका इफेक्ट तुम्हारी लाइफ में पड़ता क्या है? बेसिकली जब तुम किसी के फैन बन जाते हो ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम जो खाली होता है वो इधर उधर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्टर है फिर एक्ट्रेस है, तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम्हें उसका तुरंत पॉडकास्ट देखोगे, तुरंत उसका इंटरव्यू सुनने लग जाओगे, बिकॉज तुम्हें वो पसंद है, तुम्हारा फेवरेट है। और एक बात तुमने नोटिस भी की होगी कि तुम किसी पॉडकास्ट चैनल पे जाना, वहां पर एक्टर जब आते हैं तो उसपे बहुत सारा व्यूज होते हैं, ऑब्वियसली बहुत फेमस है, बट लोग उस ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा डीप बात हो रही है, उसी की बात हो रही है, स्ट्रगल क्या था उसका बहुत बेसिकली। अब कोई एक्टर बनना चाहता है, मे बी उसका पॉडकास्ट उसके लिए हेल्प करे, बट जैसे नॉर्मल अगर तुम्हारा कोई एम नहीं है एक्टर बनने का, तुम्हारे लिए वो चीज यूजलेस है टू बी ऑनेस्ट। अपना टाइम बस वेस्ट कर रहे हो, जहां तुम्हें अपना सारा एनर्जी और टाइम अपने गोल्स पे लगाना चाहिए, अपने आप को बिल्ड करने में लगाना चाहिए, अपने आप के रियल लोगों से मिलने में, असली फ्रेंडशिप में लगाना चाहिए, वो सारा एनर्जी अपने रिलेशनशिप पे लगाना चाहिए, वो तुम एक बहुत ही बिलो एवरेज कंटेंट देखने में वेस्ट कर देते हो। और इसका प्रॉब्लम ये है कि तुम फिर एक लूप में फंस जाओगे। तुम देखोगे किसी पर्सन को जो कि तुमसे बहुत बेटर है, सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में बहुत फेम है, ये है वो है, तो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करोगे इनडायरेक्टली, क्योंकि ब्रेन कंपेयर करता है। तुम आपको लुक्स में कंपेयर करोगे, तुम सब बहुत कुछ करोगे तुम बेसिकली, तो अपने आप का सेल्फ स्टीम पूरा डाउन कर लोगे। फिर तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँ, क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो यहाँ था नॉर्मल लेवल, उसके नीचे भी तुमने गिरा लिया है। आई नो बहुत लोग ऐसा नहीं करेंगे, बट मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रही हूँ, बट आजकल लोग हो गए हैं ऐसे। तो चीज होती है ना कि किसी के ऊपर सिंप करना कि अरे कितना ब्यूटीफुल है, अरे कितना मतलब ये तो उसका पर्सनैलिटी कितना गजब है, ये तो मतलब कुछ है भाई, पेडेस्टल पे तुम्हें क्यों चढ़ा रखा है? जब तुम ऐसा लोगों को पेडेस्टल पे चढ़ाते हो तो ये लोग कंटेंट भी कुछ खास नहीं बनाते। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया की मूवीज मुझे नहीं पसंद है। ये लोग बस हर मूवी में वही क्रैप वाला स्टोरी होता है, कोई बहुत डीप स्टोरीज मैं नहीं देखी है। कुछ कुछ होंगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस मास ऑडियंस के लिए, ज्यादातर लोग उसे देखें बस इसीलिए बनती है, और उससे बस पैसे बनाने के लिए होता है, और उसमें जो म्यूजिक होता है वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। सो आई पर्सनली डोंट लाइक जो इस टाइप के कंटेंट जो लोग बनाते हैं, वो लो IQ लोग के लिए बना रहे हैं। वो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट पर्सन कभी भी इस टाइप के कंटेंट में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। पर हम ऐसा करते क्यों है? अब हमें से मेजॉरिटी लोगों के घर में कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है, कोई अफेयर नहीं चल रहा है, कोई किसी की एक्स वैक्स उतना नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ बहुत नॉर्मल होती है भाई। बट एक सेलिब्रिटी की लाइफ बहुत ही ज्यादा तड़क भड़क मसालेदार हो, तो हम हमेशा उनकी गॉसिप सुनने में टाइम वेस्ट करते हैं कि अरे इनका ये चल गया छोड़ के, ये इसकी शादी हो रही है, ये ऐसी मूवी बना दिया, इस पे कंट्रोवर्सी हो गई, ब्ला ब्ला थिंग्स, जो कि बस तुम्हारा टेंशन एनर्जी ले रहा है और तुम्हारा पीस भी चुरा ही रहा है। और हमें से बहुत लोग स्कूल जा रहे होते हैं, अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं, तो हम लोग को ना ऐसी बेकार लाइफ से एस्केप चाहिए होता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिल जाता है, तो हम लोग को मजा आ जाता है कि अरे वाह क्या देख लिया मैंने। बट तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय तुम क्यों नहीं जल्दी उठ पा रहे हो, तुम क्यों एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तुम क्यों नहीं किताबें पढ़ पा रहे हो, ये सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड और इसके फिगर आउट करने की बजाय तुम क्या करते हो? एस्केप ढूंढते हो थ्रू ड्रग्स, कंटेंट, बैड कंटेंट और म्यूजिक टाइप के चीजें करते हो। ये प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व ना करनी पड़े, इसको फेस ना करने पड़े। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई दी है कि मास जो लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा वीडियो में लोग होते हैं, वो अच्छा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं बेसिकली, और उन्हीं लोगों को टाइप में होता है कि वो लोग फैन बन रहे होते हैं, वर्शिपिंग कर रहे होते हैं इस टाइप के लोगों को। यूट्यूब पे भी ऐसा एक पूरा चैनल मुझे मिला था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, जो कि पूरा हिस्ट्री बता रहा था कि
किसका कितना रिलेशनशिप था, ये था, वो था, मतलब कि इस टाइप के कंटेंट के लिए उतना टाइम लगा रहा है। ऑब्वियसली इसमें व्यूज आ रहे हैं और उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, आई नो दैट। मुझे इन माय ओपिनियन मैं क्या करूंगी जान के भाई कि ऋतिक रोशन की फैमिली में क्या हुआ था या फिर इनकी फैमिली में क्या हुआ था, लाइक इससे मेरे जीवन में क्या इफेक्ट आएगा? कुछ नहीं इफेक्ट आएगा। मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रही हूँ वो। और वो ऐसी आजकल वीडियोस आ गई हैं यूट्यूब पे, एक्टर की पूरी लाइफ में घुस जाएंगे और उसके बाद उनको पूरा गॉसिप बताएंगे कि ये ऐसे था वैसे था, और फिर तुम लगा, अरे वाह मुझे तो कुछ सीक्रेट पता चल गया है। सीक्रेट नहीं पता चला है तुम्हें, तुम और उस सेलिब्रिटी से अटैच हो चुके हो और वो इसी वजह से वो पॉपुलर हमेशा रहेगा। मतलब पॉपुलर उसकी पॉपुलैरिटी है, उसको मिली है, बट देखा जाए तो तुम्हारे ही बेकार टेस्ट की वजह से ही बॉलीवुड में इतनी बेकार मूवीज बनती हैं। ये तो कोई अच्छा टेस्ट होता तो अच्छा मूवी बनता। अपने आप से अब क्वेश्चन करने की बारी आती है कि तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो? क्या तुम हार्डवर्क कर रहे हो? क्या तुम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म नहीं होंगी लाइफ में तुम्हारे। तुमको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, उसको तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए। क्या तुम अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हो? अपने आप से सवाल करो, मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब, मैं क्यों ये खराब चीजें देख रहा हूँ? और अब यही मुझे बोलना है कि तुम्हें कोई मूवी अच्छी लगती है, दैट्स इट, दैट्स गुड, और उसके बाद उसके पीछे मत पड़ो। उस एक्टर के पूरी दुनिया में जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पापाराजी कल्चर भी फेमस है, क्योंकि हम लोग को जानना है उनके बारे में। क्यों जानना है तुम्हें उनके बारे में? व्हाई यू वांट टू नो अबाउट देम? बिकॉज में क्यूरियोसिटी है। और ये भी बात सही है कि वो तुम्हारा कोई बिल नहीं भरने वाले हैं। तुम उनके बारे में देखोगे, उनके बारे में फैन बनोगे, पर तुम्हारे घर का बिल तुम खुद ही भरोगे। तुम्हें अगर किसी को बीमारी पड़ेगी तुम्हारे घर में, तुम्हें खुद इलाज करवाना पड़ेगा। तुम अगर अपनी लाइफ में बुरा कर रहे होगे, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। तो एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ तुम्हें कुछ चीजों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बस में डिस्ट्रैक्ट कर दें इधर उधर। और ये सारी नॉइज में जो फंसे हैं लोग, तो जाओ अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना है, और ये सब क्रैप कंटेंट देखना बंद करो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो और एक कमेंट लिख सकते हो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में, कि जो लोग बॉलीवुड गॉसिप जैसी चीजें कंज्यूम करते हैं।